हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बुस्टर में क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीएसपी के द्वारा 2 नोटिस निकाला गया था स्क्रूटनी लिस्ट का। पहला स्क्रूटनी लिस्ट देखिए 25/4/2026 को आया था और दूसरा जो है 3 दिन पहले यानी कि 10/5/2026 को आया था। दोनों स्क्रूटनी लिस्ट को डिटेल एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि उसमें एक भी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस 25/4/2025 के बाद का नहीं है। तो देखिए आप इसमें बहुत सारे सवाल है कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स मान होगा, यानी जो भी नोटिफ़िकेशन फुल नोटिफ़िकेशन में मेंशन किया गया था उसमें कि आपका निर्गत तिथि अंतिम तिथि तक ही वैलिड होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ तिथि लागू है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जो कि उसमें नाम नहीं है जो कि 25/4/2025 के बाद का डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को मान लेते हैं 1 साल के लिए मान है, लेकिन एनसीएल को ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि जो कि कहते हैं कि 25/4/2025 के बाद भी मान होगा। और इसके अलावा आप सीएसपीसी के द्वारा जो दोनों स्क्रूटनी लिस्ट निकाला गया था, उसमें देखिए बारीकी से पढ़े हो तो उसमें मेंशन किया गया है कि आपका नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मान होगा। तो अब फ्रेंड्स सीएसपी से खुद बताया जा रहा है उनके द्वारा कि डॉक्यूमेंट जो है नोटिफ़िकेशन के हिसाब से मान होगा। तो आखिर ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जो कि 25/4/2025 के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, आखिर दिया है तो उसका नाम क्यों नहीं आया है? और उसके अलावा बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि गर्दनी बाग में जब फिजिकल हो रहा था, तो कुछ स्टाफ के द्वारा उसमें गलती भी किया गया था। ये हम नहीं फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है। जब हम लाइव बात करते हैं तो कैंडिडेट बताते हैं कि जब हम एनसीएल वहाँ पे नए ले गए हैं तो अब पुराना ले गए हैं कि 25/4/2025 के पुराना था, लेकिन 2021-22-23 के था और 2025 के था, लेकिन लास्ट डेट का बाद का था। फ्रेंड्स 2023 को ना लेकर के 2025 को ले लिया जो कि फॉर्म का डेट के बाद का था। तो फ्रेंड्स आपका स्टाफ के द्वारा कुछ गलती बरत गई है और उसके चक्कर में समझ सकते हैं कि आप अगर जो 25/4/2025 के बाद का कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जमा है, अगर जो उनका नाम नहीं आता है स्क्रूटनी लिस्ट में और उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर वो बाहर हो जाते हैं, तो उस पर क्या बीतेगा आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि जिनके पास नहीं है 25/4/25 के पहले का वो दिया तो उसका कोई बात नहीं, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है 25/4/25 के पहले का यानी कि 23 का है, 22 का एनसीएल है, क्योंकि एनसीएल आप लोग को पता होगा कि 2 साल 3 साल पुराना भी चलता है। बस आपका मिल-जुल थोड़ी भरा लिया जाता है, लेकिन आप लोग का स्टाफ के द्वारा कुछ मिस्टेक किया गया है, जो कि इल्लीगल है। देखिए, अब उसमें से बताइए कि कैंडिडेट गलती करते हैं, तो आपका स्टाफ के द्वारा वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं, तो कितना दुःख वाली बात होगा, वो आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, कहीं न कहीं फ्रेंड्स सिस्टम में जो भी है, कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर जो मान लीजिए थर्ड लिस्ट में अगर नहीं आएगा फ्रेंड्स, इतना तो मतलब 100% श्योर हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम अपना अनुभव के अनुसार से बता रहे हैं कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन थर्ड लिस्ट का देखिए उम्मीद नहीं कीजिएगा, थर्ड लिस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है? अब फ्रेंड्स अगर जो भी डायरेक्ट जो भी लोग हैं उनको बाहर कर दीजिएगा डिवी में 25/4/2025 के बाद का, तो समझिए कि उनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ये 100% एकदम हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि देखिए नोटिफ़िकेशन में जो लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अब लिस्ट क्यों नहीं आया, क्या कारण है फ्रेंड्स, इस पे हम अभी जानकारी नहीं है। आप लोग को जानकारी है, या जानकारी लेने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो हमारे कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ।